दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की आज जो जजमेंट आई है एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है और वो एप्रीहेंड करता है कि उसको किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर लेगी पुलिस, तो वो बंदा भी जो जेल में है वो भी एंटिसिपेटरी बेल मूव कर सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ the case in which he thinks he is likely to be arrested. So जो केस का नाम है दोस्तों वो है धनराज असवानी वर्सेस अमर मूलचंदानी, जिसका डायरी नंबर ये है 51276/2023। राइट, तो हम मेन पॉइंट्स देखते हैं इस जजमेंट में क्या क्या मेन पॉइंट्स कोर्ट ने कंक्लूजन दिए हैं कोर्ट ने। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि एक्यूज ऑलरेडी इन कस्टडी इन कनेक्शन विद वन केस कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन कनेक्शन विद अनदर केस। राइट, उसके बाद कोर्ट कहता है एन एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू सीक एंटिसिपेटरी बेल इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस सो लॉन्ग एज ही इज नॉट अरेस्टेड इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। Once he is arrested, the only remedy available to him is to apply for regular bail under section 437 और 439, जो कि गुरबख्श सिंह सिबैया के केस का लॉ है कि अगर जब तक आपने एंटिसिपेटरी बेल नहीं मूव करी है तो आप उसे मूव कर सकते हो। राइट, बट एक बार आप अरेस्ट हो गए तो आपके पास फिर सिर्फ एक ही रेमेडी है कि आप रेगुलर बेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद कोर्ट कहता है कि देर इज नो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिस्ट्रिक्शन in CRPC or in any other law that prohibits Sessions Court or the High Court from entertaining and deciding an anticipatory bail application in relation to an offence while the applicant is in custody in relation to a different offence। यानी कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई बार नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है CRPC में या किसी और कानून में जो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन करने से रोकता हो जबकि वो मुलजिम जो है किसी दूसरे केस में बंद हो। उसके बाद कोर्ट कहता है नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी रेड इन सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी टू प्रिक्लूड, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो रोकता है कि उसको फ्रॉम अप्लाइंग एंटिसिपेटरी बेल इन रिलेशन टू एन ऑफेंस व्हाइल ही इज कस्टडी इन डिफरेंट ऑफेंस, as that would be purport of the provision, neither that would be against the purport of provision and the intent of legislature। so the court कहता है कि जो एक ही जो restriction है जो section 438 पे है वो ये है that only restriction on power of court to grant anticipatory bail under section 438 is one place prescribed in subsection 4 of 438 CRPC which is related to those of rape cases, certain kind of rape cases and other statute like SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एक्सेट्रा। यानी कोर्ट कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के से कोई व्यक्ति को नहीं रोक सकता है कि वो जस्ट बिकॉज इज इन कस्टडी सो ही कैन नॉट अप्लाई एंटिसिपेटरी बेल। तो कोर्ट कहता है जो जितनी रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 438 में दी गई है सिर्फ उतनी रिस्ट्रिक्शन है, जो इसका सब क्लॉज 4 है 438 सीआरपीसी का, वो कहता है कि कुछ तरह के रेप केसेस में आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकते। और सिमिलरली SC/ST एक्ट जो है उसमें भी ये प्रोविजन है कि व्यक्ति एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों कोर्ट कहता है द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इफ डीम नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन इन दैट ऑफेंस कैन सीक रिमांड ऑफ एक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन कस्टडी। यानी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति जेल में है तो वो उसका रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है while he is in custody in connection with the previous offense so long as order granting anticipatory bail has not been passed in relation to subsequent offense। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाई है जो बंदा कस्टडी में है रिगार्डिंग दैट सब्सिक्वेंट ऑफेंस, देन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन सीक द रिमांड ऑफ दैट पर्सन। तो ठीक है, बट कोर्ट कहता है इफ एन ऑर्डर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्यूज इट शैल नो लॉन्गर बी ओपन टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
टू सीक रिमांड ऑफ एक्यूज्ड। अगर उसने एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर ले लिया, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एक्यूज का पीसी रिमांड नहीं ले सकती, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं ले सकती in relation to subsequent offense. Similarly, if an order of remand is passed before the accused is able to obtain an order of anticipatory bail, it would thereafter not be open to seek anticipatory bail, and the only option available to him is to seek regular bail. यानी कोर्ट कहती है कि अगर उसके जो एंटिसिपेटरी बेल एक्यूज ने नहीं ली है और उससे पहले पुलिस उसकी रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा देती है और पुलिस को रिमांड मिल जाती है, फिर वो एक्यूज एंटिसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकता और फिर उसके पास सिर्फ रेगुलर बेल लगाने की पावर रह जाती है। उसके बाद कोर्ट कहता है द प्रीकंडीशन फॉर एक्यूज टू अप्लाई फॉर प्री अरेस्ट बेल इज रीजन टू बिलीव दैट ही इज लाइकली टू बी अरेस्टेड एंड देयरफॉर द ओनली प्रीकंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग द सेड राइट इज एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड that he is likely to be arrested। यानी बेसिकली दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो लोग एक से ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और जिन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है, तो वो उनके लिए ये बेसिकली बेनिफिशियल है कि वो अगर किसी को लगता है कि भाई पुलिस जो है उसको फंसाने वाली है किसी और केस में, तो वो पहले ही उसमें जो है एंटिसिपेटरी बेल ले ले, जिससे कि वो दूसरे केस में जो उसके ऊपर जो काइंड ऑफ हरासमेंट होती है पुलिस कस्टडी में, जिससे वो बच सके। राइट, तो ये दोस्तों इसका लब्बो लुआब है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि कस्टडी इन वन केस डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे द एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट इन अनदर केस। तो कोर्ट कहता है कि अगर मैं एक केस में कस्टडी में हूं तो जो एप्रीहेंशन होती है कि मेरी अरेस्ट करने वाली है पुलिस दूसरे केस में, दैट एप्रीहेंशन डज नॉट गो अवे। राइट, सो दैट इज द व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस जजमेंट। तो अगर आप कस्टडी में हैं या आपका कोई व्यक्ति जानकार कस्टडी में है और उस पर मल्टीपल केसेस पुलिस डाल रही है, तो आप बाकी केसेस में उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। राइट, so I hope this video would be useful for you. Thank you for watching.